जय हिंद दोस्तों। मैं संतोष कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपकी बीपीएससी कोचिंग क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लोधी वंश के बारे में, यानी कि लोधी वंश से जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जानते हैं लोधी वंश के बारे में। आखिर में लोधी वंश की स्थापना कैसे हुआ था और किसने किया था। लोधी वंश, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लोधी वंश का शासन जो है कब से कब तक चला था। का शासन जो है कब से कब तक चला था, तो देखिए लोधी वंश। लोधी वंश के शासन की हम बात करें तो लोधी वंश का शासन जो है 1451 से 1526 के बीच तक चला था। लोधी वंश का शासन जो है कब से कब तक चला था, तो 1456 से 1526 के बीच चला था। जो कि लोधी वंश का अंतिम शासक जो थे कौन थे, तो इब्राहिम लोधी थे। इसी ने जो है इन्होंने बाबर के साथ युद्ध लड़ा था, जिसका नाम है पानीपत का युद्ध। इसका उस युद्ध का जो नाम क्या है, तो पानीपत का युद्ध है। यह कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में। इन्हीं को जो है इब्राहिम लोदी को पराजित कर, यानी कि हत्या कर युद्ध में मार दिया और उस लोदी वंश के स्थान पर जो है किस वंश की स्थापना किया, तो मुगल वंश की स्थापना कर दी। तो हम लोग जानेंगे कि लोदी वंश के संस्थापक बाबर। मुगल वंश के बारे में जानने से पहले जो है हम लोग जानेंगे लोदी वंश की स्थापना जो है किसने किया था और किस तरह से इसका वंशज जो है आगे बढ़ा, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए लोदी वंश का संस्थापक जो है, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। कौन थे, बहलोल लोदी थे। यह जो है यह, यह, यह जो है बहलोल लोदी कहाँ के थे, तो अफगान के थे। अफगान के, यानी कि भारत पर जो है, भारत पर सबसे पहला जो है अफगान वंशज के थे। वह कौन वंशज के थे, शुद्ध वंशज के थे। शुद्ध वंशज वह कहाँ के थे, तो अफगान वंशज के थे। किस वंशज के थे, तो अफगान वंशज के थे। और लोदी वंश की स्थापना जो है किसने किया था, तो बहलोल लोदी ने कब किया था, 1451 ईसा पूर्व में। कब किया था, इससे पहले जो है, इससे पहले कौन वंशज थे, तो 1300 जो है 1351, 1414 ईसा 1414 ईसा पूर्व से जो है 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक किस वंशज था, चला था वंशज था। 1414 से 1451 के बीच कौन वंश का शासन चला था, तो सैयद वंश का। कौन वंशज का, तो सैयद वंश का। सैयद वंश का शासन चला था। किस वंशज का, तो सैयद वंशज का। उसके बाद कौन सा वंशज आया, तो लोधी वंश आया। कौन सा वंश, लोधी वंश। उसके बाद आएगा हमारा कौन सा वंश, मुगल वंश। कौन वंश, मुगल वंश। इन सभी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे किसके बारे में, तो लोधी वंश के बारे में। तो आप लोग को पता चल गया कि लोधी वंश की स्थापना किसने किया था। किसने किया था लोधी वंश की स्थापना, तो बहलोल लोधी। लोधी वंश की स्थापना किसने किया, बहलोल लोधी। या कहाँ के थे, तो अफगान के थे। कहाँ के थे, कहाँ के थे, तो अफगान के थे। इन्होंने इन्होंने जो है इन्होंने जो है बहलोल लोधी जो है, इसके दरबार में जितने भी यात्री आते थे या सैनिक आते थे, उनके स्वागत के लिए जो है, उनके स्वागत के लिए, यानी कि मान लीजिए यह घर है, तो यहाँ जो गेट है, गेट के पास में बैठा रहता था कौन, बहलोल लोधी बैठा हुआ रहता था। और जो भी इसके दरबार में
यात्री आते थे या कोई भी यात्री आते थे तो उनको जो है स्वागत करने के लिए बहलोल लोदी खड़ा होकर स्वागत करते थे। क्या करते थे? तो खड़ा होकर स्वागत करते थे और यात्री को यानी कि उसके दरबार में जो भी आते थे उनको बैठने के बाद जो है यह बैठते थे। क्या करते थे? तो उसको स्वागत करने के लिए जो है वह खड़ा रहते थे। उसके बाद जो है बहलोल लोदी उनको बैठने के बाद जो है उनके बैठने के बाद फिर बहलोल लोदी बैठते थे। इतना हम लोग समझ गए कि यह जो है अपने यात्रियों को यानी अपने मेहमानों को जो है स्वागत करने के लिए उसको स्वागत करने के लिए सम्मान देने के लिए वह खड़ा होकर रहते थे। उसके बाद जो है उसके बाद आता है एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं कि इसने कब आक्रमण किया? तो जौनपुर आक्रमण किया, जौनपुर पर आक्रमण किया। आक्रमण किया जौनपुर पर और जो है क्या कर लिया? उस पर कब्जा कर लिया। पर आक्रमण किया उसके बाद उस पर कब्जा कर लिया। बहलोल लोदी जो है बहलोल लोदी अपने ही नाम पर बहलोल लोदी एक सिक्का चलाया। अपने नाम पर क्या चलाया? बहलोल लोदी एक सिक्का चलाया। उस सिक्का का नाम जो थे बहलोली था। सिक्के का नाम क्या था? यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बहलोल लोदी जो है कौन सी सिक्का चलाए थे? तो बहलोली सिक्का। सिक्का का नाम क्या था? तो बहलोली सिक्का, बहलोली सिक्का। सिक्के का नाम क्या था? बहलोली सिक्का। उसके बाद जो है कौन सा शासक आया? अगले शासक का नाम जो है अगला शासक का नाम था अगला शासक का नाम जो है सिकंदर लोदी था। कौन था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। बहलोल लोदी के बाद जो है कौन सा शासक आया? सिकंदर लोदी। इन्होंने 1504 ईसा पूर्व में जो है आगरा पर आक्रमण किया। इन्होंने 1504 ईस्वी में जो है आगरा शहर की स्थापना किया। सिकंदर लोदी जो है बहलोल लोदी के बाद कौन सा शासक आया? तो सिकंदर लोदी। यह जो है 1504 ईसा पूर्व में 1504 ईस्वी में जो है आगरा शहर की स्थापना किया। उसके बाद यह जो है लोदी वंश का सबसे योग्य शासक था। यह जो है योग्य शासक था, लोदी वंश का योग्य शासक। यदि आपसे पूछ दे कि लोदी वंश का जो है सबसे योग्य शासक कौन था? तो यह जो था कौन था? सिकंदर लोदी था। कौन था? सिकंदर लोदी, जिन्होंने 1504 ईसा पूर्व में आगरा शहर की स्थापना की। किस शहर की? तो आगरा शहर की स्थापना की। उसके बाद आएगा हमारा अगला शासक कौन सा? तो बहलोल लोदी। कौन सा शासक आएगा? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। यह जो है लोदी वंश का सबसे अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी जो है लोदी वंश का सबसे अंतिम शासक था, जिनको जो है बाबर के साथ युद्ध करना पड़ा। किसके साथ? बाबर के साथ युद्ध करना पड़ा और युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी की हार हुई और हत्या हो गई और बाबर की जीत हुई थी। कब हुई थी यह युद्ध? तो पानीपत की युद्ध हुई थी। किस युद्ध हुई थी? पानीपत। पानीपत का युद्ध जो है 1526 ईसा पूर्व 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। किनके बीच हुआ था? किनके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। किनके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिनमें जो है बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। आई होप ये वीडियो जो है आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा
अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि बाबर जो है भारत पर किस तरह से आक्रमण किया था और जो है भारत का गुलाम कैसे बना लिया। इन सभी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।